आप सबकी सलामती हो जी। कैसे हैं आप सब लोग जी? खुश हैं? हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक दूसरे को सलामती दीजिए। ठंड बढ़ गई है ना? सर्दी है, एहतियात करें अपना जी। बड़ा दिन पा यूसुफ और कह रहे हैं बड़ा दिन आने वाला है, तो यकीनन इस मौसम के अंदर क्रिसमस का सेलिब्रेट करना इसकी एक अलग बरकत है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो शायद आप अपने घरों को सजाने में हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ याद रखिए बड़ा ज़रूरी है कि हम रूहानी तौर पर भी अपने आप को तैयार करें। ये बड़ा लाजमी है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पिछले हफ्ते कितने लोग यहाँ पर थे जी? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन सारी जिंदगियों के लिए जो यहाँ थे। और हम हमारी मरकजी आयत कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है जी? सबको याद है। बड़ी बात है। खुदा यीशु आपको बरकत दे। जब हम खुदा के घर में आते हैं, मैंने आपके सामने इस बात को रखा था कि हमारी जो मरकजी आयत है वो इब्रानियों पहला बाब आयत नंबर 3, और हम सीख रहे थे कि खुदावंद यीशु जो है वो शबीए इलाही है। खुदावंद यीशु जो है वो खुदा का अक्ष है। इब्रानियों पौलुस रसूल का ये खतूत में आखिरी खत है। आइए उस आयत को एक बार फिर हम देख लेते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। आज इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा है। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों पहला बाब आयत नंबर 3, वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु से मुतालिक हमने पिछले हफ्ते कुछ सीखा था, और हमने ये जानने की कोशिश की थी बाइबल की रोशनी में कि पुराने अहदनामे का खुदा हमें मुजस्सम यीशु की सूरत में नजर आता है, और वो सफात जो खुदा की है वो खुदावंद यीशु मसीह में बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी ही हमें नजर आती है। और इसके लिए हमें जो रहनुमाई मिलती है वो खुदा के कलाम में है। खुदा का कलाम जो है वो हमें ये रहनुमाई बख्शता है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को याद है जी हमने पिछले हफ्ते क्या क्या सीखा था? कितने लोगों को याद है? आप लिखा करें, ठीक है। पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे इस बात को कि खुदा खालिक है और यीशु भी खलक करता है। खुदा निजात देने वाला है और यीशु निजात दहिंदा है, निजात देने वाला है। खुदा चट्टान है। और खुदावंद यीशु से मुतालिक भी हमने सीखा था कि यीशु चट्टान है। खुदा के कलाम में हमने ये भी सीखा था कि खुदा अव्वलो आखिर है। और फिर इसी तरह से हमने ये सीखा था कि यीशु जो है बाइबल की रूह से अव्वलो आखिर है। फिर खुदा का एक नाम जो खुदा ने मूसा को बताया कि मैं जो हूं सो मैं हूं, और फिर वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की जात के अंदर मैं हूं की कुदरत हमें नजर आती। इसको भी हमने सीखा कि ये इख्तियार खुदा को है, ये इख्तियार यीशु को है जो कह सके कि मैं हूं।
इसी तरह हमने यह सीखा था खुदा के कलाम में कि खुदा आ रहा है और यीशु यीशु आ रहा है, वो जल्द आने वाला है। सो आज सुबह हम खुदा के कलाम से इसी ताल्लुक से कुछ और रहनुमाई हासिल करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर खुदा से मुतालिक लिखा है कि खुदा जलाली है, खुदा नूर है, उसके अंदर रोशनी है, वो अपनी रोशनी से इस तारीकी को दूर करता है, वो इस रोशनी से तारीकी का अंधेरों का खात्मा करता है। हालेलुया। मेरे साथ यशाया नबी का सहीफा और उसका बाब नंबर 60, यहां पर एक आयत है, उसको हम देखेंगे। कलाम खुदा के अंदर आयत नंबर 60, बाब 60 आयत नंबर 19 मेरे साथ देखिए। कलाम खुदा के अंदर यूं लिखा है, खुदा से मुतालिक, फिर तेरी रोशनी न दिन को सूरज से होगी न चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अब्दी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे और जब वो वक्त आएगा कि हम खुदा के साथ बहम हम रिफाकत हो सके, तो वहां पर सूरज की रोशनी की, चांद की रोशनी की कतई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कौन रोशन करेगा? खुदा रोशन करेगा। खुदा की रोशनी जो है वो हर चीज को अपनी तजल्ली से वो रोशन कर देगा, अंधेरा नहीं होगा। खुदावंद तेरा खुदा, ये खुदा से मुताल्लिक है। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा 21वां बाब, हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर आयत नंबर 23 में आपके सामने रखूंगा और फिर हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। मिल गया जी। 21वां बाब आयत नंबर 23 देखिए। यशाया के सहीफा में हमने देखा कि फिर रोशनी की जरूरत नहीं होगी, तारीकी अंधेरा खत्म हो जाएगा। और यहां पर मुकाशफा में खुदा के कलाम में लिखा है 23वीं आयत, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं होगी, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चराग है। ये बर्रा कौन है जी? खुदावंद यीशु है। बर्रा चराग है और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। बर्रा चराग होगा, यीशु चराग होगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामा में यशाया कहता है खुदा रोशन करेगा, और नए अहदनामा में मुकाशफा की किताब में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रोशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसकी जलाल का, वो उसके जलाल का परतो है, वो उस जैसा है, वो वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम के अंदर पुराने अहदनामा में
जबूर 24 को क्या गाते हैं जी हम? रब खुदाबंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। पुराने अहदनामा में खुदा को बादशाह कहा गया है। खुदा बादशाह है, वो बादशाही करता है। और नए अहदनामा में जब इल्हाम हुआ, रूह कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तेरा बेटा होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो बुजुर्ग होगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। वो लामहदूद बादशाह है। चोर मच गया है, मजूसी आए हैं, पूछते किसका है? कौन पैदा हुआ है? कौन पैदा हुआ है? कौन पैदा हुआ है? बादशाह, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। बादशाह खुद हैरान है, हेरोदीस हैरान है, यरूशलेम हैरान है। और शहजादे पैदा होते हैं, बादशाह तो पैदा नहीं होते, लेकिन मेरा और आपका मसीहा वो पैदाइशी बादशाह है। वो बादशाही करता है। यीशु बादशाह, खुदा बादशाह है। क्यों यीशु बादशाह है? क्योंकि वो खुदा के जलाल का परताव है, वो उस जैसा है, वो उसका अक्स रखता है, वो वही है। हालेलुया, यस, खुदा बादशाह, हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है खुदा अदालत करेगा। खुदा आदिल है, वो अदालत करने वाला है। वाज की किताब मेरे साथ देखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। इमसाल की किताब के बाद वाज की किताब, उसका 3रा बाब देखिए। यहां पर खुदा के कलाम में 17वीं आयत मेरे साथ निकालिए। यह हवाला जात बड़े जरूरी है। इमसाल की किताब के बाद वाज की किताब है, उसका 3रा बाब आयत नंबर 17। तब मैंने दिल में कहा, सुलेमान लिखता है, तब मैंने दिल में कहा, थैंक यू जीसस, कि खुदा राष्ट्रबाजों और शरीरों की अदालत करेगा। खुदा सिर्फ शरीरों की अदालत नहीं करेगा। ईमानदारों सुनो, ये अदालत का काम घर से शुरू होगा। खुदा किन किन की करेगा जी अदालत? राष्ट्रबाजों और शरीरों की अदालत करेगा। थैंक यू लॉर्ड। हम अदालत के लायक नहीं हैं। आज हम बहुत दफा इस मामले को बड़ा सहल समझते हैं। भाई यूसुफ बड़ा सौखा समझे, आसान। ये आसान नहीं है। उसकी हजूरी में खड़े होने का मकदूर पाना, ये बड़े ही फजल की बात है। वो अदालत करेगा, वो तेरे मेरे हर काम की अदालत करेगा। वो शरीरों और राष्ट्रबाजों की अदालत करेगा। थैंक यू जीसस। मत्ती 25वां बाब देखिए। थैंक यू जीसस। इन हवाला जात को देखना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसके जलाल के परतों को देख सके। यीशु जो खुदा का अक्ष है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती की अंजील 25वां बाब आयत नंबर 31। वाज पुराने आदनामा में कहता है खुदा राष्ट्रबाजों की शरीरों की अदालत करेगा। मत्ती
खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द जो यीशु के साथ रहा कहता है कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। कितने फरिश्ते आएंगे? कोई गैर हाजिर नहीं होगा। वो करूबियों के साथ आएगा, वो बादल के तख्त पर बैठकर आएगा। तब वो अपने तख्त पर नहीं, जलाल के तख्त पर बैठेगा। दुनिया के तख्त जो है ये बोसीदा हो जाते हैं, ये जंगलूदा हो जाते हैं। एक बादशाह जाता है, दूसरा बैठ जाता है, लेकिन ये तख्त सिर्फ एक बादशाह के लिए है। और इस बादशाह का नाम क्या है? इस बादशाह का नाम यीशु अल मसीह है। तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और कौमें, हाँ जी, क्या? कितनी कौमें? कितनी कौमें? कोई बचेगा नहीं। हाँ जी, मैं सोना वहां, मेरा रंग चिट्टा है, मैं बच जाऊंगा। नो वे, मैं मालदार हूं, मैं बच जाऊंगा। मेरी तालीम बहुत ज्यादा है, मैं बच जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता। पुराना अहदनामा बताता है कि वो अदालत करेगा ईमानदारों की, राष्ट्रबाजों की, शरीरों की। और नया अहदनामा बताता है कि वो जब अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो फिर वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, क्योंकि वो उसके जलाल का परतो है, वो उसकी छवि है, उसका नाम यीशु है, वो खुदा है। मैंने कहता ये खुदा का कलाम फरमाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा दिलों को जांचता। हालेलुया। सिर्फ हवाला नोट कर लीजिए, ज़बूर 7 उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा। कैसा ही मंसूबा दिल के अंदर परवान चढ़े, वो खुदा से पोशीदा नहीं रह सकता। खुदा जानता, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता। मेरे दिल के अंदर अच्छे ख्यालात, मेरे दिल के अंदर बुरे ख्यालात, वो उन सब को जांचता है। वो पैमाना रखता है, कोई छिप नहीं सकता। थैंक यू लॉर्ड। वो हमारे फिजिकल वजूद को ही सिर्फ नहीं जानता, वो हमारे इंटरनल वजूद को भी जानता, वो हमारे अंदर के हालात को भी जानता। थैंक यू जीसस। खुदा दिल और गुर्दों को जांचता है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु दिलों को जांचता है। यीशु दिलों को, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे बाब की 24वीं और 25वीं आयत में आपको यह हवाला मिलेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु उनकी गवाही पर एतबार नहीं करता, क्योंकि वो उनके दिलों को जानता। खुदावंद यीशु हैकल में खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 2, कोई 4 डाल रहा है। और एक औरत, बेवा औरत, कोई शख्स नहीं। कितनी दमड़ियां डाली हैं? 2 दमड़ियां। कोई नहीं जानता है कि इसके पास कितने पैसे,
यहां पर जब हम चंदा डालते हैं क्या पता लगता है, किसी ने 50 डाले हैं, किसी ने 100 डाले हैं, किसी ने 500 डाले हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, डाल देते हैं। लेकिन जिसको दिए जा रहे हैं वो जानता है, वो जानता है कि तूने क्या बोया है। खुदावंद यीशु उस बेवा को जानता, उसके सोर्सेस को जानता, और फिर खुदावंद यीशु बताता है कि इसने बज़ाहिर 2 दमड़ियां कोई औकात नहीं रखती, ऐसा ही है ना। लेकिन खुदावंद यीशु ने क्या कहा कि इसने अपना सब कुछ डाल दिया, जो कुछ इसके पास था इसने दे दिया है। वो दिलों को जानता। यीशु कहता है बीमारों से, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा तेरे गुनाह माफ हुए। फकीर फरीसी कहते हैं ये कौन है, दिल में कहते हैं, इजहार नहीं करते, दिल में कहते हैं कि ये कौन है जो गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ करता है। वो जानते नहीं है कि ये जो गुनाह माफ कर रहा है, ये सामने खड़ा है, ये कौन है? हालेलुया, ये खुदा है। जा तेरे गुनाह माफ, ये कौन है? दिल में कहते हैं ये कौन है, गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ करता। यीशु उनके दिलों के ख्यालों को जानता और उन्हें बता देता है कि तुम क्या सोच रहे हो। हम कई दफा इबादत में बैठे होते हैं और हमारा दिल शादमान नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुदा के घर में हैं तो खुदा के घर से लौ लगाइए, क्योंकि वो आपके दिल को जांच लेगा कि बेटे तेरा ध्यान किधर है। वो हमारे दिलों को जांचता है, हम छिप नहीं सकते। हालेलुया, खुदा दिलों को जानता है, यीशु दिलों को जांचता है। क्यों? क्योंकि वो उसके जलाल का वर्तो है, वो उसका अक्ष है, वो खुदा जैसा है, क्योंकि वो खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा गुनाह माफ करता, खुदा गुनाह माफ करता है। पुराने नामे में जबूर हवाला लिख लीजिए, ज़बूर 78 और उसकी 38वीं आयत के अंदर लिखा है खुदा गुनाह माफ करता है। और यीशु क्या करता है? यीशु भी गुनाह माफ करता। क्यों माफ करता? क्योंकि वो उसके जलाल का वर्तो है, वो उसका अक्ष है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ज़बूर 23 की पहली आयत कितने लोगों को याद है? सबको याद है। खुदावंद मेरा शोफान है, रब अली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। और फिर ये ज़बूर बड़ा ही बाबरकत है। जब जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं, मैं अक्सर मैं इसको पढ़ता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। जब मैं भारी होता हूं ना, दिल मेरा भारी होता है, तो फिर मैं इसको पढ़ता हूं और फिर मुझे तसल्ली मिलती है, क्योंकि इसके अंदर मौत की वादियां भी हैं इस ज़बूर के अंदर। लेकिन इस ज़बूर के अंदर फिर दस्तरखान भी है, और मौत की वादी में भी कभी कोई दस्तरखान लगा सकता है, लेकिन जब मेरा और आपका खुदा है, वो दुश्मनों के रूबरू, दुश्मन सामने है, ए खाना पहले खा, छाड़े नानू, इनका मैं खुद इलाज करूंगा। हालेलुया। आखिरी आयत इसकी बहुत खूबसूरत है इस ज़बूर की। यकीनन, गारंटी, इंश्योरेंस 100%, यकीनन भलाई और रहमत, पुरम साहब, भलाई और रहमत कब तक? उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं
के घर में कितनी तसल्ली, हमेशा खुदा के घर में रिहाइश पजीर हो जाऊंगा, मेरी सुकूनत खुदा के घर में होगी, कोई बिल नहीं आएगा, कोई किराया नहीं मांगेगा, क्योंकि वो मेरे बाप का घर है। वहां से कोई मुझे धुतकारेगा नहीं, कोई मुझे निकालेगा नहीं। खुदावंद मेरा चौपान, खुदावंद मेरा चौपान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब देखिए मेरे साथ। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। और आयत नंबर 10, आखिरी बात आपके साथ करने वाला हूं, बड़े ध्यान से लीजिए खुदा के कलाम। दाऊद कहता है खुदावन मेरा चौपान है, इसलिए मुझे क्या ना हो, मुझे क्या ना हो, कोई घाटा नहीं है। हाँ, क्योंकि खुदा मेरा चौपान है, खुदा मेरा चौपान। यूहन्ना की अंजील 10वां बाब आयत नंबर 10, खुदा के कलाम में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। 11वीं आयत देखिए, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। दाऊद यीशु को क्या कहता है? यीशु अच्छा चरवाहा। हालेलुया, खुदावंद मेरा चौपान है। और यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 11वीं आयत जो है वो हालेलुया, भेड़ों के लिए शादमानी खुशी है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता है? गंदे चरवाहे जो है भाग जाते हैं, हाँ, लेकिन अच्छा चरवाहा क्या करता है? मजदूर आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, और कल को कहीं और जगह जहां मजदूरी मिलेगी चले जाएंगे। लेकिन जिसकी बात खुदा का कलाम करता है वो अच्छा चरवाहा है, और चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता। वो क्यों जान देता है? इसलिए कि वो उसके जलाल का भरता है, वो उसका अक्ष है, वो उस जैसा है, वो वही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु शबीए इलाही, ये बहुत भारी गहरा बुलंद भेद है जो खुदा ने नस्ल इंसान पे खोला कि किस तरह खुदा आसमानों से जमीन पर आया और फिर उसने अपना आप हम पर खोला, अपनी कुदरत का, अपनी मोहब्बत का इजहार उसने किया। हालेलुया, ये मेरा और आपका मसीहा जो शबीए इलाही, और उसी की जन्म की खुशी हम मनाने को है। सिर्फ घरों को तैयार ना कीजिए, सूटा नू लैसा ते पाइपिंग ना लवाओ, रूह नू भी किधरे को लैस चैस लवा लो। ये बड़ा जरूरी है। अपनी रूह उस शबीए इलाही को हवाले कीजिए और क्रिसमस के हकीकी मकसद को, क्रिसमस की हकीकी खुशी को, क्रिसमस की हकीकी शादमानी को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए। खुदावंद अपने इस मौत पर खूबसूरत मोहब्बत से भरे हुए कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।